हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इसके बाद नेक्स्ट 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। मतलब टोटल 3 वीडियोस में चैप्टर 2 पूरा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होगा मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। बहुत सारे टर्म्स को मिला के पॉलिनोमियल्स बनता है, बहुत सारे टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल्स बनते हैं। अब बात आती है टर्म क्या है। टर्म देखिए, अगर लिखा है 2x तो 2x में x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो x हमारा वेरिएबल है और x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है। तो वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट को मिला के क्या बनते हैं, टर्म्स बनते हैं। और यही टर्म्स क्या कहलाते हैं, बहुत सारे टर्म मिलके पॉलिनोमियल्स बनते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर 2x + 1 दिया है तो इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें क्या है, 1 टर्म है। अब टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे एक टर्म होगी, अगर मान लीजिए 2x लिखा है या 3x लिखा है, एक टर्म है, तो इसका मतलब ये मोनोमियल्स है। आप लोग क्लास 10th में कैटेगराइज पॉलिनोमियल्स को करना सीखे होंगे। तो अगर एक टर्म है तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स। 2 टर्म है, अगर इसमें 2x + 3 कर दें, 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स। 3 टर्म है, मान लीजिए 3 टर्म है, 2x² + 2x + 1, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स कहलाता है। ये सब पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट है ना। आप लोग कैटेगराइज करना सीखे होंगे 9th क्लास में, मोनोमियल्स कौन सा है, बाइनोमियल्स कौन सा है और ट्राइनोमियल्स कौन है। ये तो बात हुई टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल्स कहलाएगा, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि डिग्री पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या कहलाती है। तो बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जैसे बात करें 2x² + 2, अगर पूछा जाए इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल क्या है, x है इसमें, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर बात करें 3x³ + 2x² + 5 और पूछे कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल्स है, x हमारा वेरिएबल्स है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यही पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। ऐसे ही अगर हम ले लें x⁵
x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 1। इसमें अगर पूछे कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल्स की, तो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 5 इसकी डिग्री हो गई। डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया गया है। अगर पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, मान लीजिए x प्लस 1, मतलब पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 1 है, तो ये पॉलिनोमियल्स किस तरीके का कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर पावर में 1 हो, पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स के पावर में 1 हो, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अगर 2x स्क्वायर प्लस 3 इस टाइप का पॉलिनोमियल्स हो जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अगर पावर 3 हो, अगर पावर 3 हो, मान लीजिए 3x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 2, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक अगर पावर 2 हो, क्यूबिक अगर पावर 3 हो। ऐसे ही अगर पावर 4 हो तो वो भी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में ही आएगा। ये तो बात हुई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में हम लोग बात करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के जीरोज। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज उस वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल प्रूव कर दे, उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मींस ये हुआ कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर दे वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर which the polynomial become equal to 0। वेरिएबल्स की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर देती है, उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें 2x माइनस 4, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। किस तरीके का पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वो 1 के इक्वल है, इसलिए हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब बात आती है कि इसके जीरोज क्या होंगे भाई। तो इसके जीरोज वो नंबर्स होंगी जो x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में फिट करने पर ये जीरो के इक्वल प्रूव हो जाए, वही इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। नहीं समझे? मतलब x की वैल्यू ऐसी पुट करें जो जीरो के इक्वल प्रूव हो जाए, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल प्रूव कर दे, वही जीरो होंगे पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे 2x, ये 4 उधर जाएगा तो हमारा 4 निकल के आएगा। तो अब यहां पे जो 2 है नीचे डायरेक्ट हम लोग करते हैं, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 2 निकल के आई। अब ये जो x की वैल्यू 2 निकल के आई, इसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये हमारा जीरो के इक्वल प्रूव हो जाएगा। देखिए, रखेंगे तो 2 2 जा 4, ये x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। मतलब यही x इज इक्वल टू 2 ही हमारा इस पॉलिनोमियल का
जीरो होगा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। मतलब एक बार फिर से सारांश देखते हैं कि कोई भी जो वैल्यू है वेरिएबल्स की, वो पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल अगर प्रूव कर दे, वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल्स का जीरो आया है वो पॉलिनोमियल्स की डिग्री पे डिपेंड करेगा। जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल्स में, उस पे डिपेंड करेगा। अगर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है तो जीरोस 1 होगा। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 2 है तो जो जीरोस है हमारा 2 होगा। 3 है तो जीरोस हमारा 3 होगा। तो उस पे डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए 2x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3 है तो इसमें जीरोस की संख्या मतलब x की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो 3 वैल्यूज होंगी। मतलब इसके 3 जीरोस होंगे जो इसको इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ जीरोस। जीरो का जियोमेट्रिक मीन्स क्या होता है और कैसे जियोमेट्रिकल फॉर्म में जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं उसका जियोमेट्रिकल मीन्स देखेंगे। मान लीजिए ये जियोमेट्रिकल फॉर्म हो गया, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश ये है, ये बाई है और ये बाई डैश है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ये एक जियोमेट्रिकल फॉर्म है। मान लीजिए पी एक्स बोला है क्वेश्चन में कि एक हमारा पॉलिनोमियल्स है और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर ऐसा डायग्राम दिया हो और पूछे कि पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने होंगे ये बताना। तो देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहां पे देखिएगा x बोला है या y। तो अगर x बोला है मतलब x एक्सिस को लेंगे, मतलब पॉलिनोमियल्स की जो डायरेक्शन होगी, पॉलिनोमियल्स का जो एक्सिस होगा वो x होगा। अगर यहाँ पे y होता तो पॉलिनोमियल्स का जो एक्सिस है वो वाला y होता, ठीक है। और ये देखना है कि जो रेखा x को टच कर रही है या कट कर रही है वही रेखा जीरोस होगी। मतलब जितनी बार कट करेगी या जितनी बार टच करेगी तो टोटल करेंगे वही नंबर, उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल्स के। अब देखिए यहां पे ये रेखा है और इस एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रही है और ना ही कट कर रही है। इसका मतलब जीरोस की संख्या कितनी है, जीरो है। अगर ऐसा होता कि एक रेखा आती और इस एक्स एक्सिस को पूरी तरीके से कट कर देती, फिर टच करके चली जाती, फिर कट कर देती, तो अब इसमें बताना है पॉलिनोमियल्स की संख्या कितनी है। तो टच करने वाली को काउंट करना है और कट करने वाले को काउंट करना है। मान लीजिए 1, ये यहां पे भी कट हो रही है 2, यहां पे टच हो रही है 3, यहां पे कट कर रही है 4। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां से क्या सीखे आप लोग कि कोई भी पॉलिनोमियल्स का अगर जीरोस है उसमें क्या देखना है हमको, कट करने वाली नंबर, कट करने वाली लाइन और टच करने वाली लाइन कितनी है वो काउंट करना है और टोटल कर देना है, तो उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी। क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी। और ये ए हमारा यहां पे क्या है? ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पे दो चीजों को भी जानना जरूरी है। पहली, सम ऑफ इट्स जीरोस, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? b अपॉन ए। मतलब अगर हम मान लें कि इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहां पे बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। b यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x और a यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसका जीरोस मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की बात करें तो वो सी अपान ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी अपान ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट किसका? जीरोस का, मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपान ए। सी यहां पे क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है और ए यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सम ऑफ जीरोस बराबर होते हैं माइनस बी अपान ए के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होते हैं सी अपान ए के। पहले तो हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा, मतलब इसके जीरोस, इस पॉलिनोमियल से, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो। एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, अरे पॉलिनोमियल्स है ना, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले इसका हम लोग जीरोस निकालेंगे। अरे भाई देखिए, ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है? 7 कर रहा है। और सी का काम कौन कर रहा है? 10 कर रहा है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए का काम यहां पे 1 कर रहा है, ये लिख सकते हैं। बी का काम यहां पे 7 कर रहा है और सी का काम यहां पे 10 कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। किसका जीरोस निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हमको जीरोस निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो x के स्थान पे एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर रहेगा और जीरोस निकालने के लिए हम लोग इस 7x को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और ये जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का इनटू करेंगे, मतलब 1 और 10 का इनटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 10 ही निकल के आएगा। ठीक है, और इस 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं 2 5 जा 10, 5 5 जा 5, तो प्राइम फैक्टर निकल के आ गया 2 और 5। 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर निकल के आ गया, मतलब 2 और 5 का इंटू करेंगे तो 10 निकल के आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाली नंबर आ जाए, मतलब इन दोनों नंबर्स को प्लस करें या चाहे माइनस करें, बीच वाली नंबर आए, तब ये स्प्लिट होगा। तो इन दोनों का अगर प्लस कर देते हैं तो हमारा 7x स्प्लिट हो जाएगा
बड़ी आसानी से 2x प्लस 5, x लगा देंगे 2 और 5, तो 2x प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें x x कॉमन निकल आएगा, जो मिनिमम पावर होगी वो वाला निकलेगा, और 2 तो है ही नहीं, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा x बाहर निकलेगा। x बचेगा, यहाँ पे 2x है तो एक x बचेगा, और यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, तो 5 बाहर निकलेगा और x रहेगा ही, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 ये दोनों सेम ही आएगा, तभी आपका जो आपने जो स्प्लिट किया है तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा तो गलत होगा। सही होने का एकमात्र तरीका है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपका ये जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने जो स्प्लिट किया है, तभी ये सही हो सकता है। अब हम लोग इसको कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो कॉमन निकल के आ गया x प्लस 2, बचा क्या x प्लस 5, x प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 0 के बराबर है और x प्लस 5 ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 आई और एक x की वैल्यू -5 आई। ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 और -5। यही अल्फा बीटा है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा और इसको हम लिख सकते हैं बीटा, समझने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि हमको चेक करना है कि सम ऑफ जीरोस b अपॉन माइनस b अपॉन a के बराबर होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a के बराबर होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है, और इसके जीरोस क्या है, -2 और 5 है। अल्फा और बीटा क्या है, -2 और 5, तो -2 -5। और यहां पे देखिए b क्या है, b 7 है, हमने पहले लिख दिया जिससे आपको आसानी हो। b हमारा x की जो मिनिमम, x की जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, तो हमने डायरेक्टली यहां पे लिखा है b इज इक्वल टू 7, तो -7, और a हमारा क्या है 1 है, तो 5 6 7, तो 7 की वैल्यू -7 की वैल्यू -7 के बराबर हो गई। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस बराबर हो जाएगा -b अपॉन a के। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a के बराबर था। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके प्रोडक्ट है, मतलब -2 और -5, इन दोनों का इनटू मल्टीप्लाई c अपॉन a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, ये c निकला है 10 और a का मतलब 1, 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 10। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a के बराबर होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के बारे में, और कैसे जीरोस निकालते हैं, और सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। यही जितने भी हमने एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, या जितने भी टर्म हमने पॉलिनोमियल्स के बताए, वो सभी एक्सरसाइज में इंक्लूड होने वाले हैं, आपको बीच में मिलने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।